ट्रेड 9X में आपको स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, डिटेल्स में दिखाऊंगा। मलेशिया में करीब 15 सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स एंड ग्रुप चेन ऑफ सुपरमार्केट्स ग्रोसरीज है जो एक्टिवली भारत से, इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, कपड़ा, गारमेंट्स, एवरीथिंग इंपोर्ट करते हैं। तो मैं उनका लिस्ट दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ वो क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, ताकि आप उन सुपरमार्केट्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मलेशियन सुपरमार्केट्स रिटेल बायर्स विद इंडिया इंपोर्ट एविडेंस। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आप इन्हीं मार्केट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। द फर्स्ट हो गया मॉडर्न स्टोर इंडियन ग्रोसरी, ये न्यू आउटलेट्स है, कुआलालंपुर में लोकेटेड है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट इंपोर्ट एविडेंस है। तो ये क्या क्या इंपोर्ट करता है अभी? इंडियन स्पाइसेस, मसाला, रेडी फूड्स, चटनी, पाउडर, स्नैक्स। सेकंड में है इकोसेफ रिटेल SGN/BSD। SGN/BSD का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। मलेशिया में, ऑल ओवर मलेशिया में लोकेटेड है, पुराना कंपनी है। 659 इंडियन ओरिजिन इंपोर्ट शिपमेंट रिकॉर्डेड। तो हर महीना ऑलमोस्ट ईयरली 659 इंडियन ओरिजिन इंडिया से ऑलरेडी शिपमेंट हो चुका है। तो ये इंपोर्ट करता है फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑनियन, फूड प्रोडक्ट, स्पाइसेस। थर्ड में हो गया मॉडर्न स्टोर SGN/BSD, कुआलालंपुर में लोकेटेड है। 620 शिपमेंट ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है 2025 में। MTR इंडियन फूड, स्पाइसेस, मसाला, प्रोसेस फूड्स ये इंपोर्ट करता है। माइदीन मोहम्मद होल्डिंग BSD, जो माइदीन दिखा रहा हूँ मैं, माइदीन सबसे पुराना कंपनी है, लार्जेस्ट चेन है ऑल ओवर मलेशिया में हर प्रोविंसेस में लोकेटेड है। बड़े बड़े सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स है। इंडिया एमंग इट्स सोर्सिंग कंट्री, तो इंडिया इज़ द टॉप कंट्री जो माइदीन इंपोर्ट करता है। तो स्पाइसेस, फूड इंग्रेडिएंट्स, फ्रेगरेंसेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, सब कुछ माइदीन इंपोर्ट करता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट। माइदीन होलसेल सुपरमार्केट्स भी है मलेशिया, ऑल ओवर मलेशिया में लोकेटेड है। इंडियन ओरिजिन इंपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेड, ऑल ओवर इंडिया से इंपोर्ट करता है। ज़्यादा करके माइदीन इंपोर्ट करता है तमिलनाडु से, दिल्ली से। ये पोटेंशियल फूड फॉर पैकेज फूड्स डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। ठीक है, तो प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट कर सकते हो माइदीन को। देन पार्टी बेराज, नेशनल बेराज, ये मलेशिया में है। मेजर इंडियन राइस सोर्सिंग, राइस इंपोर्ट करता है। तो 1457 1457 शिपमेंट हो चुका है 2025 में। बासमती, नॉन बासमती राइस इंपोर्ट करता है। एंड फैक्ट्रिक SGN/BSD मलेशिया में ये राइस शिपमेंट इन ट्रेड डाटा 292 इंडियन ओरिजिन शिपमेंट हो चुका है राइस, बासमती राइस। DF जोया SGN/BSD मलेशिया, DF जोया जो है वो भी सबसे बड़ा चेन है, सुपरमार्केट है DF जोया। ये 292 इंडियन ओरिजिन राइस शिपमेंट हो चुका है, राइस, बासमती राइस। मॉडर्न स्टोर है, कुआलालंपुर में है, इंडियन ओरिजिन स्पाइसेस, मसाला इंपोर्ट करता है। स्पाइसेस, मसाला, इंडियन ग्रोसरी इंपोर्ट करता है। देन चंद्रन मंजू एंटरप्राइजेस मलेशिया में लोकेटेड है, इंडियन ओरिजिन स्पाइसेस एंड शिपमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। स्पाइसेस, इंडियन फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। देन जास्पिलाइट सॉल्यूशन SGN/BSD मलेशिया में इंडियन ओरिजिन गरम मसाला शिपमेंट, गरम मसाला, स्पाइसेस इंपोर्ट करता है। अशोकन स्टोर SGN/BSD कुआलालंपुर में है, इंडियन ग्रोसरी रिटेलर पोटेंशियल डायरेक्ट इंपोर्ट टारगेट है। तो इंडियन ग्रोसरी, स्पाइसेस, राइस, स्नैक्स वगैरह इंपोर्ट करता है। कल्याण स्टोर बाय अशोकन प्रीमियम इंडियन ग्रोसरी शॉप, ये और एक कल्याण स्टोर का है, कुआलालंपुर में है, इंडियन ग्रोसरी रिटेलर है। इंडियन पैकेज फूड वगैरह इंपोर्ट करता है, स्पाइसेस, स्नैक्स इंपोर्ट करता है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप देख लीजिए। उसके बाद 5 स्टार कैश एंड कैरी, यह पेटलिंग जया में लोकेटेड है। पेटलिंग जया उनका और एक राज्य है, स्टेट है। ये कुआलालंपुर के करीब 1 घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाओगे आप। इंडियन ग्रोसरी कैश एंड कैरी टारगेट है। ठीक है, राइस, पल्सेस, स्पाइसेस वगैरह इंपोर्ट करता है, स्नैक्स भी इंपोर्ट करता है कंपनी। टी नगर श्री मुद्रा ये शाह इंडियन ग्रोसरी इंपोर्ट करता है, इंडियन फूड प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न स्टोर के बारे में। मॉडर्न स्टोर जो है ये आपका मॉडर्न स्टोर SGN/BSD ज़्यादा करके इंपोर्ट करता है इंडिया से। ठीक है, फूड प्रोडक्ट वगैरह। तो आप उनको क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो? बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, टर्मरिक, चिली पाउडर, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स, गरम मसाला, सांबर पाउडर,
रसम पाउडर, करी पाउडर, रेडी टू ईट फूड्स, इंडियन स्नैक्स, पिकल्स, चटनी पाउडर, पल्सेस। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये ऑलरेडी इंपोर्ट करता है, ज़्यादा करके तमिलनाडु, केरल से जो कंपनीज है, एक्सपोर्ट कंपनी, उनको एक्सपोर्ट करता है। तो आप भी उनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये कंपनी लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडिया। देन इकोनसेफ रिटेल SGN BSD, ये 6,986 शिपमेंट इंपोर्ट कर चुका है। ठीक है, 456 सप्लायर उनके पास है। इंडिया 659 शिपमेंट कर चुका है इंडिया। तो 6,986 जो है 6,986 वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है, उसमें से 659 शिपमेंट इंडिया से हो चुका है। ठीक है, तो क्या क्या पोटेंशियल प्रोडक्ट है? फ्रेश ऑनियन एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, राइस, पल्सेस, प्रोसेस फूड आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडियन स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स, कोकोनट प्रोडक्ट एंड पिकल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। माइदिन जो है मोहम्मद होल्डिंग BSD, माइदिन होलसेल सुपरमार्केट है, माइदिन रिटेल भी है, हाई वॉल्यूम मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो माइदिन जो है आप एनी प्रोडक्ट उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको प्रपोजल दे सकते हो। देन बेरनास, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइस एक्सपोर्टर्स। बेरनास जो है सबसे ज़्यादा राइस इंपोर्ट करता है भारत से। 1389 इंडियन ओरिजिन शिपमेंट हो चुका है ज़्यादा करके राइस। तो बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, पारबोल्ड राइस। तो ज़्यादा करके बेरनास को आप उनका प्रोडक्ट राइस को उनका ब्रांड में बना के दे सकते हो, वो आपको बताएगा, या आपका ब्रांड में आप सेल कर सकते हो। नॉन बासमती, बासमती एंड पारबोल्ड राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका फैक्ट्रिक जो है बता दिया आप ऊपर क्या क्या इंपोर्ट करता है। 1457 इंडियन ओरिजिन शिपमेंट हो चुका है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कंपनी है। DF जया SGN BSD, DF जया जो है जया सुपरमार्केट्स ऑल ओवर मलेशिया में आपको मिलेगा, बड़ा छोटा ग्रोसरीज भी है। 292 शिपमेंट हो चुका है। बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, पारबोल्ड राइस, ब्रोकन राइस, अदर इंडियन राइस वेराइटीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन चंद्रन मंजू एंटरप्राइजेस, ये आपको टर्मरिक, चिली, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, कार्डमम, मिक्स स्पाइसेस, इंडियन मसाला, ये जो प्रोडक्ट है आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन जस्पिलाइट सॉल्यूशन जो है 7 रिकॉर्डेड शिपमेंट हो चुका है, तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंडियन ग्रोसरी चेन इन स्टोर्स, तो वहाँ पर चेन ऑफ, क्योंकि मलेशिया में सबसे ज़्यादा जो रहते हैं चाइनीज़, मालय एंड थर्ड पॉपुलेशन है तमिल्स। ठीक है, तो लार्ज इंडियन डायस्पोरा तमिल से है, केरल से है, नॉर्थ इंडियन्स लोग हैं, तो मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो इजीली आप आपका प्रोडक्ट को मलेशिया में सेल कर सकते हो। माई रिकमेंड मैं आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ, माई रिकमेंडेड प्रायोरिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो इंडियन एक्सपोर्टर अगर आप हैं तो कौन सा स्टोर को आप जा सकते हो डायरेक्टली। डायरेक्ट इंडियन सोर्सिंग एविडेंस, मॉडर्न स्टोर SGN BSD, इकोनसेफ रिटेल, बेनरास, फैक्ट्रिक, DF जया, माइदिन मोहम्मद होल्डिंग BSD, मॉडर्न स्टोर, चंद्रन मंजू एंड जस्पिलाइट सॉल्यूशन, ये जो बता दिया कंपनी टायर फर्स्ट में। तो ये कंपनी लार्जेस्ट कंपनीज है, ये डायरेक्ट सुपरमार्केट से, ग्रोसरी स्टोर से, चेन ऑफ सुपरमार्केट से, हाइपर मार्केट्स इन मलेशिया, दे आर लोकेटेड ऑल ओवर मलेशिया। तो आपको इन्हीं कंपनीज़ को डायरेक्ट टारगेट करना चाहिए। ये फर्स्ट टायर में हो गया। सेकेंड टायर में आपको बता दिया छोटा स्टोर्स है, चेन ऑफ छोटा स्टोर्स है, अशोकन स्टोर, कल्याण स्टोर, 5 स्टार कैश एंड कैरी, टी नगर, श्री मुदा, स्टेप एंड शॉप एंड वैल्यू बाजार। ये ज़्यादा करके ओन्ड बाय इंडियंस, ये जो बता रहा हूँ टायर 2 ना, ये ज़्यादा करके केरल से तमिलनाडु के लोग हैं, तो वहाँ का लोकल है, तो ये लोग स्टोर ये ओन किए हैं। टी नगर चेन्नई का है, अशोकन स्टोर, ये ज़्यादा करके इंडियंस ओरिजिन लोग है, मलेशियन है, लेकिन वहाँ वो लोग का कंपनीज है। टायर 3 में लार्ज सुपर मार्केट चेन इन अप्रोच थ्रू प्रोक्योरमेंट इम्पोर्ट डिपार्टमेंट्स, एयोन, लोटस, ये बड़ा बड़ा कंपनीज है। जया ग्रोसर, विलेज ग्रोसर, कोल्ड स्टोरेज, लुलु हाइपर मार्केट्स, बेंस इंडिपेंडेंट ग्रोसर, जायंट, 99 सुपर मार्केट्स, माइदिन। ठीक है, ये जो 25 टोटल बता रहा हूँ, 1 से 25 यहाँ से बता दिया, 1 से 25 कंपनीज है माइदिन। तो ये सबसे बड़े बड़े कंपनीज है। 16 से 25 जो बताया, माइदिन, एजन, लोटस, जयास ग्रोसर, विलेज ग्रोसर, ये बड़ा बड़ा कंपनीज है। टायर 2 में ये छोटा छोटा है, बड़ा भी है। टायर 2 में छोटा भी है, बड़ा भी है, और 1 से 9 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इन्हीं 25 कंपनी को आप टारगेट करिए। उसके बाद ये राइस बासमती कौन कौन इंपोर्ट करता है?
particularly interesting for Indian exporters. ये लोग क्या इंटरेस्टेड है, राइस एंड ऑल काइंड ऑफ राइस एंड बासमती राइस आप अप्रोच करिए बेरनास, फैक्ट्रिक, DF जोया, माइदिन। टर्मेरिक अगर एक्सपोर्ट करना है मॉडर्न स्टोर, इकोनसेप, इंडियन ग्रोसरी चेन्स। स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो मॉडर्न स्टोर, चंद्रन, मंजू एंड जस्पेलाइट। फ्रेश ऑनियन वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करना है इकोनसेप, मॉडर्न स्टोर एंड प्रोड्यूस इम्पोर्टर्स। पिकल्स मॉडर्न स्टोर, इंडियन ग्रोसरी चेन्स इंपोर्ट करता है। पल्सेस दाल वगैरह तो माइदिन इकोनसेप, इंडियन ग्रोसरी चेन्स। रेडी टू ईट इंडियन फूड अगर एक्सपोर्ट करना है मॉडर्न स्टोर, माइदिन, इकोनसेप। चाय एक्सपोर्ट करना है तो इंडियन ग्रोसरी चेन्स, मेन स्ट्रीम सुपरमार्केट प्रोक्योरमेंट को कॉन्टैक्ट करिए। कोकोनट प्रोडक्ट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इकोनसेप, इंडियन ग्रोसरी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिए मैं वीडियो को पॉज करके। तो आपको क्या करना है, तो इफ़ यू ऑब्जेक्टिव इज फाइंडिंग एक्चुअल बायर्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, द नेक्स्ट यूजफुल स्टेप वुड बी 50 to 100 कंपनी मलेशिया बायर डाटाबेस विद कंपनी नेम प्लस वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, तो अगर मलेशिया को एक्टिवली आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको 50 से 100 कंपनी मलेशिया का रेडी कर लीजिए, उनका वेबसाइट, प्रोक्योरमेंट, इम्पोर्टमेंट डिपार्टमेंट, ईमेल, देन ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, प्रोडक्ट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, क्या क्या मैं आपको बता दिया क्या क्या करते हैं लोग, सिटी कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर आपको दो रास्ता है, दो रास्ता मतलब क्या है, एक तो थर्ड में हो गया आपका एक्सपोर्ट डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया। तो मलेशिया का मार्केट लाइक दुबई मार्केट, ठीक है, वहाँ पर आपको ज़्यादा करके एडवांस नहीं मिलता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स अराउंड द वर्ल्ड दे एक्सपोर्ट टू मलेशिया। तो मलेशिया का बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप उसको एडवांस मांगोगे तो 99% एडवांस कोई देता नहीं है। देता कौन है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला का लोग है, जो तमिलनाडु केरला का बहुत पुराना फैक्ट्रीज है, पुराना एक्सपोर्टर्स है, तो मलेशिया में वो जानते हैं किसी को, तो फिर वो लोग पेमेंट मिल जाता है। आप नए एक्सपोर्टर हो तो आप जाके मांगोगे मैं मुझे एडवांस दे दो 30%, 50% दे दो, तो कोई देगा नहीं आपको, ठीक है। तो आपको फर्स्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया। अगर डायरेक्ट आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है मलेशिया को, तो आप क्या करिए, तो 50 से 100 कंपनीज़ को ये आपको बता दिया सुपर मार्केट, इधर आप सुपर मार्केट को अप्रोच करिए या ट्रेडिंग कंपनी को अप्रोच करिए। तो ट्रेडिंग कंपनी जो होता है मलेशिया में, जनरल ट्रेडिंग कंपनीज इन मलेशिया, तो जनरल ट्रेडिंग कंपनीज इन मलेशिया वो लोग क्या करता है, वो लोग इंडिया से अराउंड द वर्ल्ड इंपोर्ट करते हैं, उनका वेयर हाउस में प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। बाकी ये जो सुपरमार्केट दिखा दिया 25 सुपरमार्केट, उनके साथ उनका टाई अप है, ठीक है, उनके साथ उनका टाई अप लिस्टेड है। तो ये लोग क्या करता है, इन सुपरमार्केट को सप्लाई करता है। सप्लाई करने के बाद सुपरमार्केट उनको 15 दिन, 20 दिन, 30 डेज में, 40 डेज में पेमेंट देता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जनरल ट्रेडिंग कंपनी जिन मलेशिया, इंपोर्ट कंपनी जिन मलेशिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। या एक्सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, या आप डायरेक्टली इंडिया से इन सुपरमार्केट्स को कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको 50 से 100 कंपनी, 200 कंपनी की 500 कंपनी ईमेल रेडी कर लीजिए। ईमेल रेडी करके वेबसाइट से ईमेल रेडी करके उनको ईमेल करते रहिए इंडिया से, ठीक है, ये ट्राई कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन हो गया, अगर आपके पास बजट है तो आप मलेशिया ट्रैवल करिए। ट्रैवल करने के टाइम में आपके साथ 500 कॉपीज ऑफ कंपनी ब्रोशर लेके जाइए। कंपनी ब्रोशर में डिटेल्स में लिख के ऐड कर लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, एंड आपका कंपनी का बिजनेस कार्ड लेके जाइए। वहाँ पर होटल में, हॉस्टल में जाकर रुकिए, टारगेट करिए जो 25 कंपनी बता दिया, ऊपर का जो 25 कंपनी बता दिया यहाँ पर, ये 25 कंपनी को टारगेट कर लीजिए। वेबसाइट उनका गूगल में मिलेगा वेबसाइट, तो उनका जो डायरेक्ट सुपरमार्केट में जाइए। सुपरमार्केट में उनका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पर वो प्रोडक्ट वगैरह रिसीव करते हैं, मार्केटिंग चलता है, एंड वहाँ पर उनका ऑफिस है। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ बात कर लीजिए, कंपनी ब्रोशर दीजिए, बिजनेस कार्ड दीजिए, आप बताइए कि मैं इंडिया से आया हूँ,
मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ या मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक मेरा फैक्ट्री है, जो भी आप बता दीजिए मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये आपका पेमेंट टर्म्स पूछेगा, तो पेमेंट टर्म्स आप आपका बता दीजिए। तो वो बोलेंगे कि हम ज़्यादा करके वो बोलेंगे कि हम 15 दिन का क्रेडिट दे दीजिए, 30 डेज़ का क्रेडिट दे दीजिए। तो क्रेडिट कैसे दोगे? क्रेडिट तो आप डायरेक्ट इंडिया से दे नहीं पाओगे, क्योंकि आप इंडिया से दोगे, अगर वो आपको पेमेंट नहीं देता है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास 4-5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने का है, 4-5 लाख रुपया, तो 4-5 लाख रुपये में क्या करना है, मलेशिया में कुआलालंपुर में एक वर्चुअल ऑफिस रेंट में ले लीजिए, ईयरली एक कंपनी बना लीजिए, बैंक अकाउंट खोल लीजिए। ठीक है, बैंक अकाउंट खोलने के बाद आप क्या कर लीजिए, इन्हीं कंपनीज़ को आप अप्रोच करिए। अप्रोच करने के बाद अगर वो आपको बताएंगे कि हमको क्रेडिट चाहिए, तो ठीक है साहब, क्रेडिट मैं दे दूंगा, तो मुझे आप पीडीसी दे दीजिए, पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, मैं क्रेडिट दे दूंगा। तो पीडीसी देंगे आपको, लोकल बैंक में देंगे, वो 30 दिन का या 15 दिन का चेक दे देंगे। पर चेक दे दीजिए आप, चेक लेने के बाद आप उनको इंडिया से एक्सपोर्ट कर लीजिए, आपका कंटेनर भेज दीजिए, पीडीसी आपको मिल गया है। 15 दिन या 1 महीना 2 महीना जो पीडीसी है, पोस्ट डेटेड चेक है, लोकल बैंक में मलेशिया में आप डिपॉजिट करके पैसा ले लीजिए, इंडिया ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये एक रास्ता है। सेकंड रास्ता है आपका जो जनरल ट्रेडिंग कंपनी, तो जनरल ट्रेडिंग कंपनी और या डायरेक्ट जो कंपनी बता दिया, इन कंपनीज़ को आप डायरेक्ट अप्रोच करके पीडीसी लेकर एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि ये एक रास्ता है। सेकंड रास्ता हो गया आपको, अगर आप ये जो कंपनीज बता दिया डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट आपको क्रेडिट मांगता है, क्रेडिट मांग रहे हैं, तो आप उनको कोई इंडिया से अगर दे सकते हो, ज़्यादा करके जो 99%, अभी तक तो इतना हुआ नहीं, तो 99% तो फ्रॉड नहीं होते हैं मलेशिया में। ठीक है, अगर कंपनी अगर बायर चाइनीज़ है, ठीक है, तो मैं 100% गारंटी दूंगा चाइनीज़ कंपनी जो फ्रॉड नहीं करता है। तो फ्रॉड कौन करता है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन चाइनीज़ कंपनी ज़्यादा करके फ्रॉड नहीं करता है। तो वो अगर क्रेडिट मांगता है, अगर आप क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है, तो एक 20 फीट कंटेनर दे के देखिए। ठीक है, अगर आप दे सकते हो, नहीं अभी तक तो मेरा लाइफ में देखा नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो पेमेंट दे देता है। इंडिया में अगर आपके पास कैपेसिटी है, एक कंटेनर भेज के देखिए, पेमेंट आपको इंडिया वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर एक बार 2 बार आप भेजते रहोगे तो वो पेमेंट आपको डायरेक्ट इंडिया में भेज देंगे। लेकिन ये एक हो गया। थर्ड हो गया आपका टीटी पेमेंट। ठीक है, टेलीग्राफी ट्रांसफ़र पेमेंट है, अगर आप उसमें पेमेंट दे सकते हो तो टीटी पेमेंट में भी वो लोग करते हैं। लेकिन नॉर्मली ज़्यादा करके जितने सारे कंपनीज बता दिया वो पूछते हैं, आपको क्रेडिट पूछते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो मलेशिया, जो आपको बता दिया, मलेशिया में कंपनी बनाकर आप बैंक अकाउंट खोल लीजिए, चेक वगैरह इश्यू कर लीजिए, बाद में आप मार्केटिंग करिए। और दूसरा काम कर सकते हो आप, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, मलेशिया में कंपनी खोलने के बाद एक वेयर हाउस रखिए। ठीक है, वेयर हाउस रखने के बाद आप इंडिया से कंटेनर मंगा लीजिए, आपका कंपनी का नाम पे मंगा लीजिए, आपका वेयर हाउस में प्रोडक्ट रख लीजिए। फिर वेयर हाउस से 1-2 आदमी आप रखिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये जो 25 कंपनी बता दिया, 25 सुपरमार्केट्स, उनके पास आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद जैसे प्रोडक्ट आता है आप उनको सफिशिएंट प्रोडक्ट सप्लाई कर दीजिए। सप्लाई करने के बाद आपका जो लोकल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपके पास काम करेंगे, वो फॉलोअप करेंगे, वहाँ से चेक ले लेंगे, डिपॉजिट कर लेंगे, आपको पेमेंट मिल जाएगा। फिर आपका पेमेंट इंडिया में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये बता दिया आपको मलेशिया का जो प्रोसीजर है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मलेशिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, दुबई जैसा। तो आप अगर मलेशिया को एक्सपोर्ट करना है तो मैं आपको बता दिया कौन सा कंपनीज, कौन सा सुपरमार्केट्स बाय करते हैं। अगर आप ये 25 सुपरमार्केट बता दिया, ये जो 25 सुपरमार्केट बता दिया, ये 15 सुपरमार्केट उनका, ये 15 सुपरमार्केट जो बता दिया, ये 15 सुपरमार्केट का टोटल और 10 कंपनी है उनका, तो टोटल 25 सुपरमार्केट बता दिया। अगर ये 25 सुपरमार्केट चेन में आप लिस्ट कर देते हो तो आपको और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आप 15-20 साल तक एक्सपोर्ट करते रहोगे। लेकिन एक कंडीशन में आपको बता दिया, ये 25 सुपरमार्केट को अगर आप 25-30 साल तक काम करना है तो मलेशिया में खुद का एक वेयर हाउस रखिए, मलेशिया में आपका खुद का कंपनी रखिए, बैंक अकाउंट रखिए, फिर आप लगातार 20-25 साल तक मलेशिया को एक्सपोर्ट करते रहोगे। अगर मलेशिया में मार्केटिंग करना है, मलेशिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है, जो भी कुछ करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए जॉइंट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए।
अगर ज्वाइन मेंबरशिप, ये बता रहा हूँ, ज्वाइन मेंबरशिप इस चैनल में आप ज्वाइन मेंबरशिप करते हो, एक्सपोर्ट बहुत सारे मेंबरशिप है, लेकिन एक्सपोर्ट एंड हायर वो ज्वाइन कर लीजिए। 470 पर मंथ है। तो उसमें मैं बताया हूँ, ये जो मलेशिया में जो कंपनी बता दिया, ये 15 से 25 कंपनी बता दिया। एक कंपनी को कैसा कॉन्टैक्ट करोगे, एक कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का वेबसाइट, सब कुछ मैं बताया हूँ आपका प्रैक्टिकल वीडियो में। तो प्रैक्टिकल वीडियो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्री का आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन बता दिया। अगर मलेशिया को एक्सपोर्ट करना है, जो मैं आपको बता दिया आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।